भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तरकांड में राम कथा का शेष भाग चौपाई में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। और राम कथा सुनिए। गिरिजा सुनहु विशदय कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपार, श्रुति शारदौ न बरने पार। शिव जी कहते हैं, गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र सैकड़ों अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जल सीकर महिरज गण जाहि, रघुपति चरित बरनि सिराई। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी की रच कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। बिमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अनपायनी। ओ माँ कहो सब कथा सुहाई, जो भूषण खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछु करो मैं गुण कहूँ बखानी, अब को सो को भवानी। सने सब कथा उमार रानी, बोलिया देवी निदय मृदवानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तम हरि कृपा कृपायतन, अवकीर्त कीर्त नमो। जान्यो राम परताप प्रभु, चिंतानंद सदो। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कीर्त कीर्त हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सजदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवा नल शशि, स्त्रीवत कथा सुधा रघुवीर। स्वन पुट नमन पान करे, नहीं आघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से ही उससे पीकर तृप्त नहीं होता।
रामचरित जे सनद गाई, रस विशेष जान दिन नाई। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरे गण सनाय निरंतर देव। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वही भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा कहो दृढ़ नावा। बेजाई ना गाओ पुनि हरि गुण रामा, स्वारण सुखद यरु मन अभिराम। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कान को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। स्वरण वंदया जग जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जल जीवन जातम घाती, जिन है न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सने में नाद अमित सुख पावा। तुम जो गाहे या कथा सुहाई, काक भसुंडी गरुड़ बधि गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उससे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भूषणी जी ने गरुड़ जी से कही थी। बिरद ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अदिने, वाय से तन रघुपति भगति मोहि परम संधे। सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भूषणी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उसका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर से सुनहु बुरारी, कोई कहे धर्मवधारी। धर्मशील कोट कमा कोई, विषय विमुख विरागरत हाय। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म का व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्याग और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्रम दे सुखी कोई, समय का ज्ञान सकृत कोई। ज्ञानवंत कटिक को, जीवन मुक्त सकृत जगत। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही समय के अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक
ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन दुर्लभ बलवाली विज्ञानी धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान बर्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और बर्मलीन सब सो दुर्लभ सुराया राम भगत गद मदय माया सहारे भगत काग पाई विश्वनाथ मोय का बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री रामचंद्र की भक्ति के प्राण हो। हे विश्वनाथ ऐसा दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया मुझे समझाकर कही। राम परायण ज्ञान रथो गुनागार मदीधी नाद कहो कोट कारण पाए हो काक शरीर। हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषण जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यो प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहो कृपालय का गई कबावा तमके ही आवाज नाम नारी कह मोहि अधिक अधिक भारी। हे कृपालु बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बतलाइए आपने इससे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ मां ज्ञानी गण राशि हर सेवक यदि निकट नियासी तेहि गए हे जो कागसन जाई सुनि कथा मुनि निकर विहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके भान ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कार सुनी। कहाँ कवन विधि भाष दो हरे भगत का गए गोर गिरा सुनी सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषणी के और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले धन्य सदे पावन मति धोरी रघुपति चरण वृद नहीं धोरी सुनाओ परम पुनीत इतिहास जो सने सकल लोग भ्रम। हे सती तुम धन्य हो तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के ही चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है। ओ पाजाहि राम चरण विश्वासा भवानी तरन रही
बेनहिब्र हो जाओ। तथा रामचंद्र के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार में समुद्र से तर जाता है। ऐसी है प्रत्र वियगपति किन्ह कागसन जाई। सो सब सादर कहूँ सुनहो मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मल लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुन भव माचनी सोहबा संग सन समग असल जानी। प्रथम दास गरद भयवतार सदिना मैं तब रहा तुम्हारा। मैं जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु की छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रश्न सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था। तब तुम्हारा नाम सती था। दत्तई जगे तब भावमाना तुम यदि क्रोधई तदे तब प्राण। ममई अनुचरना के नाम गभंगा जानव तम सो सकल वसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तुम यदि सोचई भयहु मन मोरे धोखे है भयहु वियोग फिर दूरे। सुंदर वन गिरि सरिधर ढोगा कोत गदे गद विरहु में रोगा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे वीर, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरिश मेरे उतर दिश दूरी नील जलयग सुंदर होरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए चारे चारो मोर मन भाई। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। मंगल भावन या मंगल शरद धीर हरि। जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल साची दरबार की जय।